अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो ये वीडियो है मेरी काफ़ी डिफरेंट होगी मेरी यूजुअल वीडियो से, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत, बहुत फेमस एक्टर थे बॉलीवुड के, कमिटेड सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन। तो अब लोग कहते हैं कि गाड़ी, शोहरत, पैसा, बड़े बड़े घर, क्या नहीं था उस बंदे के पास, उसको किस चीज़ का डिप्रेशन। तो यार, जब ही कमिटेड सुसाइड ही वॉज अलोन इन हिज अपार्टमेंट। पता नहीं कब से थे, आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आगे। तो इसलिए क्योंकि ही डिडंट हैव समवन हु लिसन टू हिम। कोई सुनने वाला नहीं था यार उस बंदे के पास। वो अकेला था जब ही कमिटेड सुसाइड। और जब बंदा अकेला होता है ना, तो ही हैज़ हिज थॉट्स विद हिम, और उसके जो ख्यालात हैं ना यार, वो बहुत डेंजरस है। आप अंदाज़ा करें कि आप किसी बंदे से मर्जी पूछ लें, जिस मर्जी बंदे से ना, वो उस बंदे को अपनी ज़िंदगी ना बहुत अजीज़ है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपनी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद सोचें कि वो बंदा कैसी कैफियत में होगा जो अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार है। आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, आप इधर उधर भागते हो कि यार इन्फेक्शन ना हो जाए, ये बात ने मुझे तंग ना करे, ये चोट, ये बीमारी। तो अब जो बंदा सुसाइड करने के लिए तैयार है, अब उस बंदे की कैफियत सोचें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी बंदे पे ये वक्त आए, लेकिन ये बंदा वही वही बंदा समझ सकता है जिस पे ये खुद पर बीतती है। तो अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या चीज़ है? डिप्रेशन इज़ अ मेंटल इलनेस। हम बचपन से हर चीज़ की तैयारी करते हैं, हम अपनी बॉडी को फिट करते हैं। हम एजुकेशन किस लिए है कि आप बेहतर हो जाओ हर एक चीज़ के अंदर। हर चीज़ की एजुकेशन है, फिज़िकल एजुकेशन। हम हमारे वालिदैन क्या कहते हैं कि यार तुम बाहर जाके खेलो, स्ट्रॉन्ग बनोगे, यानी कि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर आप जहाँ मर्जी देख लें, किसी बंदे को इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया जाता कि आप नॉर्मल ज़िंदगी के जो चीज़ें होती हैं आपके साथ, आप उनको कैसे फेस करोगे। यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर आई डोंट थिंक सो कि शायद कोई जगह हो जहाँ पर आपको ये चीज़ सिखाई जाए, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ आपको कहीं पर नहीं सिखाई जाती। ये मसला है। तो अब डिप्रेशन जो हमारी सोसाइटी के अंदर है ना, वो आप किसी बंदे के साथ जाके शेयर करोगे कि हाँ भाई मुझे आई एम डिप्रेस्ड, वो बंदा पहले तो आपका मजाक उड़ाएगा कि भाई क्या नखरे कर रहा है तू, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ना कर, ये ना कर, वो ना कर। तो कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा बंदा अगर कोई समझ जाए इस बात को, तो वो अपनी कहानियाँ छोड़ने लग जाएगा। हाँ भाई मैं भी डिप्रेस्ड होता था किसी ज़माने में, अब देख भाई को चेक कर, भाई खुशी फिर रहा है इधर, खुशी खुशी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई बंदा आजकल के ज़माने में सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी छोड़ेगा बीच में, कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा। जो बंदा डिप्रेस्ड होता है ना, उस बंदे को ज़रूरी है कि कोई बंदा उसकी बात सुने। जब अगर एग्जांपल ले लो कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, आप सोचोगे कि अब मैं किस बंदे के पास जाऊं अपनी ये चीज़ शेयर करने के लिए। आप थोड़े से वरीड हो, आपके आसपास वाले वरीड नहीं है, तो आप सोचोगे साइकेट्रिस्ट। अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो बंदा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है ना, वो दिमाग से हिला हुआ है, घुमा हुआ है, वो इसीलिए तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। लेकिन यार यही तो स्टीरियोटाइप गलत है। अब आप बाहर वाले मुल्कों में देखोगे जहाँ पे थोड़ा सा है, जहाँ पे इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है, वो साइकेट्रिस्ट, उनके नॉर्मल सेशंस भी होते हैं। आप उनको थोड़ी सी कोई टेंशन, उनको थोड़ी सी कोई चीज़ तंग कर रही है, तो वो जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, शेयर करेंगे अपनी बात। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप साइकेट्रिस्ट के बारे का नाम भी किसी के पास ले लो ना, तो भाई ये कहेंगे ये तो बंदा घूम गया, ये पागल हो गया। तो अब आप सोचें, जिसके घर वालों ने जवाब दे दिया, जो मानते ही नहीं है उसकी बात, जिसके दोस्त नहीं मानते उसकी बात, साइकेट्रिस्ट के पास जा नहीं सकता वो। साइकेट्रिस्ट, अगर आप ये बात नहीं समझते कि क्यों नहीं जा सकता, तो मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एरियाज़ के अंदर बहुत कॉमन इशू है हेयर फॉल का, हेयर लॉस। जो मर्द हजरात हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है।
तो जब इनको होता है ना हमारे मर्द हजरात को, तो ये अब डॉक्टर्स के पास या किसी स्पेशलिस्ट के पास कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई उनकी मर्दानगी पे बनाती है बात, वो कैसे जाएं? तो अब यही यहाँ पे इशू है। दूसरी बात जो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन को लेके, कि डिप्रेशन को और टेंशन को बहुत कंफ्यूज किया जाता है। अब देखो कि टेंशन इस तरह है कि आपने किसी के पैसे देने हैं, यानी कि आपने इस तरह किसी से उधार लिया, आपने किसी के पैसे देने, आपके पास कहीं से पैसे आएंगे, आप पैसे दे दोगे उसे आगे, तो आपकी टेंशन चली गई, आप खुश। डिप्रेशन है ना, तो बंदा कांस्टेंट स्टेट है टेंशन की। बंदा कहता है कि यार क्या ज़िंदगी है ये वो। अब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो बात है, आई नेवर बिन डिप्रेस्ड, यानी कि टेंशन हर बंदे को होती है, लेकिन जो बंदा डिप्रेस्ड है ना, सिर्फ वही बंदा ये बात कर सकता है कि वो कैसी कैफियत के अंदर है। दूसरी बात इसके अलावा, एंग्जाइटी। डिप्रेशन जो है ना, वो आपको इसलिए होता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ या आपके साथ प्रेजेंट में कुछ हो रहा है। आप सोचते हो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कि मैं ही क्यों हूँ, यानी कि मुझे इस तरह क्यों बनाया। कुछ भी आपको लोग तंग कर रहे हैं किसी फिजिकल फीचर के ऊपर, तो आप थोड़ी टेंशन में हो जाते हो, कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहते हो, तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। एंग्जाइटी इस तरह है कि आपके साथ कुछ हो गया, तो ऐसी चीज़ है जिसके अफेक्ट बाद में हो सकते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया है मेरे साथ। उसको हम कहते हैं एंग्जाइटी, जिसमें आपकी ये सोच होती है हर वक्त के फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ। यहाँ पे ये चीज़ें भी आपस में लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, एंग्जाइटी को और डिप्रेशन को। हालांकि दोनों बहुत बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, लेकिन अगर बंदे को एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों एक साथ हो जाती है ना, तो यार आप नोटिस करो आसपास अपने लोगों को। आप ये अभी इंटरनेट है, मोबाइल आए हैं हमारे पास, सोशल मीडिया, ये बना था लोगों को करीब लेके आने के लिए, और अब ये ऐसा है कि जी इसकी वजह से लोग और दूर होते जा रहे हैं। अब हालांकि आप आमने सामने बैठे हो, आपके अपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, आप अपना लगे हो, आगे वाला बंदा अपना अपना काम कर रहा है। हालांकि करीब लेके आने के लिए बनी चीज़ें थी, लेकिन इसकी वजह से हम और दूर हो गए हैं। सैड। तो अब एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि यानी कि मैं गया कहीं बाहर, तो फैमिली आई हुई थी वहाँ पे, तो वो हालांकि वो आए साथ थे, लेकिन वो जब बैठे हुए थे तो हर कोई अपना लगा हुआ है, बच्चे अपने लगे हैं, माँ बाप अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो इस तरह ये कि हम आमने सामने बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से दूर हैं। सैड रियलिटी हमारी आसपास के लोगों की। तो यार अगर आप किसी बंदे को देखते हो ना ऐसी हालत के अंदर, तो प्लीज़ हेल्प हिम। बेशक वो डिप्रेस नहीं है, बेशक वो डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन वो जा तो सकता है ना, लायबिलिटी है कि नहीं। तो अब हमें चाहिए क्या? बस आप और उसके लिए कुछ भी ना करो, बस आप उसकी बातें सुनो, आप उसको कंफर्ट करो। आप ये नहीं है कि यार आप साइकेट्रिस्ट बन जाओ उसके लिए, ये बस आप उसकी बात सुनो, आप उसका मजाक ना उड़ाओ। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप उसका मजाक ना उड़ाओ। अब यहाँ पर लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि जी डिप्रेशन हो गया, तो वो कहेंगे ये तो अमीरों की बीमारी है, तुझे कहाँ से हो गया। तो यार ये काम ना करो। वो बनो जो बंदा सुनता है, ना कि अपनी छोड़ता है। बी द वन हु केयर्स, बी द वन हु लिसन्स। थैंक यू। अगर आप में से किसी को डिप्रेशन हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, तो जस्ट टेक अ मिनट, थिंक अबाउट योर लव्ड वंस। अपने आसपास के करीबी लोगों का सोचो कि उन पे क्या गुजरेगी कि अगर आपको कुछ हो जाए। ज़िंदगी से कीमती चीज़ कोई नहीं होती। बंदा खुद तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे लोग जिनको छोड़ के जाता है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जस्ट टेक अ मिनट, आप उनके लिए उनके बारे में सोचें जो आपके करीबी हैं। अब उन पे सोचें कि उन पे क्या गुजरेगी। मैं एक बात करना चाहूँगा कि बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की एक बुरी बात होती है कि वो भी गुजर जाता है।